हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पोट्री की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूरे 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो में आपको जो भी आपको पढ़ा दिया जाएगा जो सेम टू सेम आपके पेपर में आने वाला प्रश्न है, इन सभी को आप लोगों को एक बार रिवीजन करना है और स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन को आप लोगों को क्या कर लेना है, सॉल्व करके आना है। ध्यान दीजिए, आपसे पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा? डायरेक्शन दिया जाएगा, रीड द स्टेट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब इस क्वेश्चन को आपको क्या करने हैं, स्टैंजा बेस्ड पे सॉल्व करने हैं। 3 प्रश्न आपको दिया जाएगा, 1 2 3 करके दिया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको उस तरीके से स्टैंजा को पढ़ने हैं कि पेपर में आप सेम टू द पॉइंट आप लोग आंसर करके आइए। ध्यान दीजिए, पहला आपको इस तरीके से स्टैंजा दिया जाएगा, इसमें 3 प्रश्न है, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर में रहेगा। तो आप लोगों को कैसे करना है, पहले स्टैंजा को पढ़ने हैं। लिखा गया है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड्स मी डॉज open mouth, her face Athens like that of curves and realized with pain that she was old as she looked। ये आपके स्टेंजा दिए गए हैं माय मदर एट 66 चैप्टर से। मतलब पोट्री की फर्स्ट पोयम आपको दिया गया है माय मदर एट 66 चैप्टर का, और आपको इस तरीके से बेहतरीन तरीके से स्लाइड को पढ़ना है। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन कहा गया है, वेयर वाज द पोएट ड्राइव्स टू। अब देखिए, प्रश्न पूछा गया वेयर वाज द पोएट ड्राइव्स टू। अब ऑप्शन में देखने हैं ड्राइव्स वर्ड कहां पर आए हैं। देखिए, ड्राइविंग आया है कि नहीं, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। इसका आंसर टू द पॉइंट आंसर आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व करने हैं। फर्स्ट आंसर आप लोग देखिए, फर्स्ट का आंसर क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे द पोएट ड्राइविंग टू, ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द पोएट ड्राइव्स टू। क्या लिखेंगे? ड्राइविंग टू। चलिए, ड्राइविंग टू कोचिंग, ड्राइविंग टू कोचिंग, या तो ऐसे लिख सकते हो माय पेरेंट्स टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। ये आपके पेपर में आने वाला प्रश्न है एग्जैक्टली। जिन विद्यार्थियों को स्पीड में पढ़ने, तो वीडियो को क्या करेंगे, थोड़ा सा स्किप करके या स्पीड बढ़ाकर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और जिनको डिटेल में जानने हैं तो आराम से वीडियो को पढ़ते हुए आंसर देंगे। अभी आपको ट्रिप एंड टिक्स भी बताएंगे, आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से ट्रिक बताएंगे जो पेपर में आप लोग 100% स्टैंजा बेस को करके आओगे। आपका 6 का 6 नंबर पूरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न तो हो गया। अब दूसरा प्रश्न पूछा गया है, विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन हर फेस एथेन लाइक दैट ऑफ कर्व्स। देखिए, प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, किसमें आपको ढूंढने हैं कि कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो ध्यान दे रहा ना, जब फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाएगा, आप जानते हैं आप लोगों को ट्रिक, ध्यान दीजिए, आप लोग ट्रिक याद करिए। पहले इसका आंसर हम लोग लिख देते हैं, फिर इसके बाद ट्रिक बताते हैं। ट्रिक इसमें लिखा गया है, हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ ए कर्व। ये क्या लिखे गए हैं, कर्व्स लिखे गए हैं। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई है क्या, ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो आप लोग एक ट्रिक याद करो, एक ट्रिक याद करो, ये पेपर में आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, पहला ट्रिक आप लोग याद करिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाए, सो शब्द पाया जाए, दैट शब्द पाया जाए, एंड शब्द पाया जाए और लाइक शब्द पाया जाए, तो ध्यान दिए रहना, वो रहता है सिमली। क्या रहता है? सिमली। मतलब ये इसका आंसर सिमली हो सकता है। और सेंटेंस को, और दूसरा ट्रिक नंबर 2 चलिएगा, सिमली डू नॉट, मेटाफर डू नॉट लाइक सिमली, मेटाफर डू नॉट लाइक सिमली, डू नॉट लाइक सिमली। ये मेटाफर के रूप में, मतलब इसमें कंपेयर तो किया जाता है, लेकिन इसमें सो, दैट, एंड, लाइक और एज शब्द नहीं पाया जाता। कभी कभी इसमें एज भी शब्द पाए जाते हैं,
तो ये शब्द नहीं पाए जाएंगे। मतलब ये क्या बन जाते हैं भाई, मेटाफर बन जाते हैं। मेटाफर के जितने भी आपको पॉइंट पढ़ना है ये आप लोगों को इस तरीके से, एक आते हैं पर्सनिफिकेशन। क्या आते हैं? पर्सनिफिकेशन। जो पर्सनिफिकेशन है, पर्सनिफिकेशन में लाइफलेस ऑब्जेक्ट की बात किया जाता है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट की बात किया जाता है। और किसकी बात किया जाता है? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की बात किया जाता है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की बात किया जाता है, आइडियाज की बात किया जाता है। तो ध्यान दिए ना, वो पर्सनिफिकेशन कहलाएगा। जैसे आप लोग एग्जांपल याद कर लीजिएगा, अपॉर्चुनिटी नॉक एट द डोर वन टाइम। यहाँ पर अवसर, इसको सजीव मानकर इसमें संबोधित किया गया है, लेकिन ये क्या है? लाइफलेस है, अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहते हैं तो वो आपके बन जाते हैं पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन पहचानने का केवल यही सूटेबल तरीका है। चौथा आप लोग एक और याद कर लीजिएगा, पेपर में सेम टू सेम इसके जैसा आएंगे, एपोस्ट्रोफी। अगर आपसे एपोस्ट्रोफी पूछे जाते हैं तो एपोस्ट्रोफी में ये एक ही ट्रिक याद करें, इसमें आते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया, मतलब ये वाले चिन्ह आ गए, तो ध्यान दिए रहना, वो क्या कहलाते हैं भाई? वो आपके एग्जैक्टली आंसर एपोस्ट्रोफी रहेंगे। आइए ध्यान देते हैं सबसे पहले इस पॉइंट को। इसमें आपसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कहा गया था, विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइक हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कर्व। अब इसमें आपको ढूंढने हैं कि भाई ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ये आपसे पूछे गए हैं। तो हम लोग जानते हैं इसमें लाइक शब्द पाया गया है, एंड शब्द पाया, दैट शब्द पाया गया है, तो ये क्या कहलाएंगे? सिमिली कहलाएंगे। अभी हम लोगों ने ट्रिक देखा, सो दैट एंड लाइक, एज शब्द पाया जाएगा, सिमिली कहलाएगा। अगर कंपेयर किया जाता है, ये इतने वर्ड नहीं पाए जाते, तो वो मेटाफर कहलाएगा। पर्सनिफिकेशन में लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की बात किया जाएगा। और एपोस्ट्रोफी जो है, इससे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन चिन्ह पाए जाते हैं। इसके बाहर आपके पेपर में कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं पूछा जाएगा। एक आपको ट्रिक बताए तो ध्यान दिए रहना, आपके पूरी क्लास 12th में अगर आपसे कहीं पर भी फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है, केवल 2 फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं, एक सिमिली और दूसरा मेटाफर। ये कोई भी स्टैंजा बेस्ड, चाहे पोट्री का कोई भी हो, उसमें सिमिली और मेटाफर पूछे जाते हैं। सिमिली पहचानने का आपको ट्रिक बता दें, इसमें ढूंढ लेना, सो दैट एंड लाइक एज शब्द अगर पाए जाते हैं सिमिली, अगर नहीं है तो उस प्रश्न का आंसर रहेगा मेटाफर। ध्यान दिए रहना। आगे क्या आइएगा, ये आपका आंसर कौन से था? क्वेश्चन नंबर सेकंड का था। अब आपसे पूछे गए इस प्रश्न में, ध्यान दीजिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आप लोग एक बार रिवीजन करिएगा। आगे की नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा? थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसमें दिए गए हैं, व्हाट पेन डिड द पोएटिक एक्सपीरियंस। इसमें आपसे पूछे गए हैं व्हाट पेन डिड द पोएटिक एक्सपीरियंस। तो आप लोगों को इसका आंसर लिखना, सी फेल्ट पेनफुल ऑफ द विटनेस हर अगेरिंग मदर। तो यहां पर आप इसका आंसर लिख सकते हो, सी फेल्ट द पेनफुल विटनेस हर एग्रिंग मदर। इसका आपका क्या हो जाएगा? सूटेबल आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा प्रश्न है, इस प्रश्न में आप अगर आंसर ढूंढिएगा तो आंसर आप लोग कहां पर मिलेंगे? यही आंसर आपको मिलेंगे, यहां पर मिलेंगे। आई सा माय मदर बिसाइड्स मी, डच ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ द कर्स, रियलाइज दैट विद द पेन। इसका आंसर आपका यहां से हो जाएगा। आप इतना भी आप आंसर लिख दीजिएगा तो आपका सूटेबल आंसर हो जाएगा। आइए ध्यान देते हैं, ट्रिक को सीखते हैं। इस ट्रिक में देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन बेस्ड पूछे जाते हैं, जिन विद्यार्थियों को नहीं आ रहा है, तो पहला प्रश्न का आंसर, जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहली लाइन आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। मतलब शुरू की 2 लाइन आपकी क्या रहेगी? एग्जैक्टली आंसर रहेगा। ये पेपर में सेम टू सेम छपने वाला है। अगर दूसरा प्रश्न पूछा जाता है मेटाफर और सिमिली, मतलब फिगर ऑफ स्पीच को छोड़कर, तो शुरू की 2 लाइन छोड़कर इसके बाद तीसरा चौथा लाइन आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे तीसरा प्रश्न पूछे जाते हैं तो नेक्स्ट आपके क्या हो जाएंगे? आंसर। लेकिन इसमें देखिए मेटाफर आए हुए हैं,
सिमिली आए हुए हैं, मतलब फिगर ऑफ स्पीच पूछे जा रहे हैं, तो इसके बाद वाले सेम टू दी पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, वही स्टैंजा लिख देंगे। एग्जामिनर आपका पूरा का पूरा 6 नंबर देख के जाएगा एग्जैक्टली पेपर में। आइए नेक्स्ट स्टैंजा को ध्यान देते हैं, तो पढ़ते हैं हम लोग और बेहतरीन तरीके से ध्यान देते हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें कहा गया फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। ध्यान दीजिए, इस स्टैंजा में कहा गया है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, एक बार पृथ्वी का चेहरा देखते हैं, लेट्स नॉट स्पीक, नहीं बोलते हैं, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में, मतलब किसी भी भाषा में नहीं बोलते हैं, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने भुजाओं को इतना ज्यादा हिलाते डुलाते नहीं है। तो ये ध्यान दीजिए, इसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज सेज द पोएट वाई, मतलब पोएट क्यों कहना चाहता है कि कोई भी लैंग्वेज में आप मत बोलिए। और दूसरे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट शुड वी नॉट डू फॉर ए सेकेंड, और तीसरा प्रश्न पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फेस ऑफ द अर्थ। ये स्टैंजा को आपको बेहतरीन तरीके से कमांड करते हुए बनाना है। आइए आंसर की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। फर्स्ट का आंसर, मतलब फर्स्ट आंसर ध्यान दीजिए, इसमें कहा गया है लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में नहीं बोलते, सेज द पोएट वाई, मतलब इस प्रश्न को आपसे कहा गया है पूरी वर्चुअल वर्ड से इंक्लूड किया गया है, वर्चुअल वर्ड से इंक्लूड किया गया है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो द पोएट सेज टू, क्या बोला जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, in any language that means अब देखिए आप लोग सुटेबल तरीके से बनाइएगा। यहां पर कहा गया है कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, तो पोएट यही बताना चाहता है कि आपको कि द पोएट सेज टू लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज दैट मीन्स ऑफ वर्चुअल लाइफ, virtual words that is the clarify या that is the mean, या आप ऐसे लिख सकते हो that is the mean of peace, that is the mean of peaceful desire। अब देखिए इस पोएट इसमें बताना चाहता है कि भाई इसका मतलब होता है लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज का मतलब होता है कि वर्चुअल वर्ड से कनेक्ट किया गया है, दैट इज द मीन्स ऑफ पीसफुल लाइफ, मतलब इसका मतलब क्या है भाई, शांति वाले डिजायर है अर्थात इच्छाएं हैं। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषाओं में मत बोलिए। अगर और भी आप लोग बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, एंड कीप क्वाइट नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, एंड कीप क्वाइट एंड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, इसके आगे आप लिख दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, सुटेबल आंसर हो जाएगा। आइए ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट शुड वी नॉट डू फॉर ए सेकेंड, मतलब हम कुछ क्षण के लिए कुछ भी ना करें, तो क्यों कहना चाहता है लेखक। तो आप लोगों को लिखना है कि वी शुड केच ऑफ एक्टिविटीज फॉर ए सेकेंड, वी शुड केच का मतलब होता है स्टॉप, फॉर एक्टिविटीज ऑफ फॉर ए रीजन, मतलब एक रीजन के लिए बताता है। अब इसमें फॉर ए रीजन है, और फॉर ए सेकेंड आप लिख सकते हो दैट इज द रीजन ऑफ मैन हैज किल्ड ऑफ इन आवर आर्म्स सो मच। तो ये आपको सेंटेंस में क्लैरिफाई कर देगा आपको, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो इट हैड यूज्ड, ऐसे लिख सकते हो इट नहीं, द मैन कैन यूज, ऐसे लिख सकते हो मैन कैन यूज्ड आवर आर्म्स
फॉर किल एंड डिस्ट्रॉय, फॉर किल एंड डिस्ट्रॉय, फॉर किल एंड डिस्ट्रॉय, आर्म फॉर किल एंड डिस्ट्रॉय। यहां पर आप लोग क्या लिख सकते हो, डिस्ट्रॉय लिख सकते हो, यहां पर लिख लेना फॉर किल्ड एंड डिस्ट्रॉय। तो ये आपकी क्या हो जाएंगे, सेंटेंस हो जाएंगे किल्ड एंड डिस्ट्रॉय के लिए। इसका आंसर क्या हुआ, व्हाट शुड वी नॉट डू फॉर ए सेकेंड, हम कुछ समय के लिए क्यों नहीं करें, क्या नहीं करना चाहिए हमें, वी शुड स्टॉप, हमें रुक जाना चाहिए, फॉर एक्टिविटीज, किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज करने के लिए, फॉर सेकेंड, कुछ क्षण के लिए, दैट इज द रीजन मैन हैज किल्ड, मतलब आदमी की हत्या की जाती है और आर्म्स, खुद के हाथों से, सो मच, बहुत ही प्रकार से, मैन कैन यूज आवर आर्म, और मनुष्य अपनी भुजाओं को यूज करते हैं किल एंड डिस्ट्रॉय, मृत्यु के लिए और डिस्ट्रॉय के लिए, नष्ट के लिए। ये आपके क्या हो जाएगा, दूसरे का स्टैंजा आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसमें कहा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फेस ऑफ द अर्थ, मतलब इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय द फेस ऑफ द अर्थ, तो इस प्रश्न में आप क्या समझ रहे हैं कि फेस ऑफ द अर्थ का मतलब क्या होता है। फेस ऑफ द अर्थ का मतलब होता है सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द वर्चुअस कंट्री। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे लिख सकते हो कि आई अंडरस्टैंड, क्या लिखेंगे, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड बाय द फेस, आई अंडरस्टैंड बाय द फेस ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ मीन्स वर्चुअस, वर्चुअस आप लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लिखिएगा, यहाँ पर एक वर्ड आप लोग लिख सकते हैं वेरियस कंट्री, क्या लिखेंगे, वेरियस कंट्री, वेरियस कंट्री, द सरफेस ऑफ अर्थ, ये आपका क्या हो जाएगा, सुटेबल आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हम लोगों ने क्या लिखा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फेस ऑफ द अर्थ, तो इसका आंसर होगा आई अंडरस्टैंड बाय द फेस ऑफ द अर्थ मींस वेरियस कंट्री बाय द सरफेस ऑफ अर्थ, बाय द सरफेस ऑफ अर्थ इज एग्जैक्टली आंसर, ये आपका क्या हो जाएंगे, सुटेबल आंसर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आपको एग्जैक्टली बताते हैं ये एक ऐसा प्रश्न है जो पेपर में आपको एग्जैक्टली बनने वाले हैं, और इस प्रश्न को आप लोग 100% याद करके जाइएगा, पेपर में ये 100% आएंगे, आपके एग्जाम में 100% आएंगे। अभी तक आपको बता रहे थे भाई आप रिविजन कर लेना, लेकिन ये प्रश्न एक ऐसा है जो इतनी दूर तक वीडियो को देखा होगा वो आपके लिए 100% प्रश्न बनेगा, बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न एग्जैक्टली यही प्रश्न है, देख लेना आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। पहला आपसे स्टैंजा पूछा गया है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम डेड एंड लेटर प्रूव टू बिलीव, नाउ आई विल काउंट अप 12 एंड यू कीप क्वाइट, आई शैल गो नाउ। ध्यान दीजिए, अब सेंटेंस को समझिएगा, इसमें कहा गया परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद, द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम डेड, जब सभी चीजें मृत दिखाई देती हैं, जब सभी चीजें मृत दिखाई देती है तो पृथ्वी हमें सिखा सकती है, एंड लेटर प्रूफ्स, और बाद में सिद्ध कर देती है, टू बिलीव कि जीवित है। फिर इसके बाद कहा गया नाउ, नाउ मतलब होता है अब, आई विल काउंट, मैं गिनूंगा, अप टू 12, 12 तक, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, तुम शांत रहोगे, आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। तो ऐसे सेंटेंस में आप लोगों को क्या करने हैं, इसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में बन सकता है, एग्जैक्टली आपको प्रश्न लिखने हैं। देखिए पहला प्रश्न आपसे दिया गया है, व्हाट डज द पोएट मैन टू अचीव काउंट अप टू 12, तो मतलब पोएट इसमें अचीव क्या करना चाहता है कि भाई कि 12 तक हम गिनेंगे, तो पोएट क्या अचीव करना चाहता है कि हम 12 तक गिनेंगे, तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं कि पोएट यही अचीव करना चाहता है, अगर मैं 12 तक गिनूंगा तो भाई शांत रहूंगा, तो साइलेंस को अचीव करता है, किसको, साइलेंस को। तो यहां पर आप लिख सकते हो द पोएट मैन टू अचीव बाय काउंटिंग। देखिए आंसर राइटिंग हम लोग कर रहे हैं,
क्वेश्चन से आंसर बना रहे हैं तो यहाँ पर काउंटिंग अप टू 12 फॉर साइलेंट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं फॉर साइलेंस। इतना आप लोग आंसर लिख दीजिएगा, आपका एग्जैक्टली आपके पेपर में हो जाएगा। या आप ऐसे लिख सकते हो फॉर मूवमेंट ऑफ साइलेंट, ज्यादा बेटर रहेगा। आप ऐसे लिख सकते हो फॉर मूवमेंट ऑफ साइलेंस। ये आपकी क्या हो जाएंगे, आंसर आपके बेहतरीन तरीके से हो जाएंगे। ये आप लोगों को बेहतरीन पढ़ते हुए जाना है कि पेपर में आने वाला प्रश्न है। आगे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न दिया गया है। इसमें आपसे कहा गया है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट का सिग्निफिकेंस क्या है, सारांश क्या है। तो आप लोग यही लिख सकते हो, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द काउंट ऑफ 12 and to be silent for the earth to live and prove that dead to live that proof of live वो क्या है, जीवित है। तो इस आपसे आपको ऐसे लिखना है आंसर। इसको आप कैसे लिख सकते हैं आंसर, देखिए ध्यान से, आपको आंसर इस तरीके से लिखने हैं। आंसर नंबर कौन सा, आंसर नंबर सेकंड। देखिए फर्स्ट हो गया, ये सेकंड आंसर हो गया। अब मतलब सेकंड आंसर में आपको यही लिखने हैं बेहतरीन तरीके से जो सूटेबल बैठे। और ध्यान दीजिए, ऐसे सूटेबल आंसरों को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से लिखना है। आप लिख देना कीपिंग क्वाइट डज नॉट मीन बीइंग आइडल। आप लिख देना कीपिंग क्वाइट, कौन से चैप्टर से लिया गया है, कीपिंग क्वाइट डज नॉट मीन बीइंग आइडल, डज नॉट मीन बीइंग आइडल। आइडल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेरोजगार। इट इज द मीनिंग ऑफ साइलेंट, आप लिख सकते हो इट इज द मीनिंग ऑफ साइलेंट, इट इज द मीनिंग ऑफ साइलेंस। द पोएट डज नॉट, आप यहां ऐसे लिख सकते हो, द पोएट wants to do not any activities। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। सिग्निफिकेंस आपसे पूछा जाए तो आप सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं, कीपिंग क्वाइट डज नॉट मीन बीइंग आइडल, इट इज द मीनिंग ऑफ साइलेंस, द पोएट वांट्स टू बी डू नॉट एनी एक्टिविटीज। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। नहीं तो आप लोग ट्रिक याद करके आए हो, ट्रिक पढ़े हो, तो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आंसर देना। पहला आपसे प्रश्न पूछा गया व्हाट डज द पोएट मैन अचीव बाय द काउंट टू 12, तो इसका आंसर की वर्ड ढूंढना है। काउंट टू 12 कहां पर है, यहाँ पर काउंट टू 12 है, इसके नीचे वाले आप लोगों को क्या कर देने हैं, आंसर लिख देने हैं। ऐसे लिखना है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड गो कीप क्वाइट आई विल गो नाउ। यहां तक आप आंसर लिख दीजिएगा, आप लोगों को आंसर हो जाएगा। इसको कीवर्ड के अकॉर्डिंग समझने हैं। अगला देखिएगा, तीसरा प्रश्न दिया गया है, विच ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम डेड। ध्यान दीजिए, इसमें तो कंपेयर नहीं किया जा रहा है, आपसे कहा गया है कि द अर्थ कैन, यही से पूछा गया, द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम डेड। तो यहाँ पर आप लोग एज वर्ड देखते होगे तो तुरंत सिंपल सिमली मारते होगे, लेकिन सिमली में मैंने आपको बताया कि जहां पर कंपेयर किया जाएगा वहीं पर एज आएगा, सो आएगा, दैट आएगा, लाइक आएगा। तो इसमें कंपेयर नहीं किया जा रहा, यहाँ पर कहा गया डेड। अभी मैंने बताया कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट, लाइफलेस मतलब जो जीवित ना हो, और उस वस्तुओं को हम लिविंग थिंग्स मान लें तो वो पर्सनिफिकेशन के अंतर्गत आता है। तो आपका तीसरे का आंसर सुटेबल आप लिख सकते हैं, द फिगर ऑफ स्पीच अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम डेड। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्सनिफिकेशन। क्या हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन आंसर हो जाएगा। आप लोग एग्जैक्टली इस प्रश्न को पढ़ के चाहिएगा, ये पेपर में ये स्टैंजा बेस्ड कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को सॉल्व करके आने हैं। नेक्स्ट समझते हैं, और बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी तक आपको 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं इस वीडियो में, और एग्जैक्टली आपके पेपर बनेंगे, और उन सभी प्रश्नों को स्टैंजा बेस्ड आप लोगों को देख लेने हैं। एक बार देख लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा पेपर में बनना, और ऐसे प्रश्न आप लोगों को एग्जैक्टली बनाने हैं। एक प्रश्न इसके बाद और आपको बताया जाएगा, वो इसके बाद वीडियो क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। इसमें कहा गया है
इस प्रश्न में कहा गया है ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर, मतलब एक सुंदर वस्तु हमेशा आनंद में प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, उसका मधुरपन बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वह कभी भी शून्य नहीं होते। बट लेकिन विल कीप बावर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप। यही तक स्टैंजा आपको दिए गए हैं। इसमें आइए प्रश्न को ध्यान देते हैं। 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और तीनों प्रश्नों में आपको बेहतरीन तरीके से आंसर आपको देने हैं, और एक ऐसा आंसर है जो आप लोगों को एग्जैक्टली पेपर में करने हैं। इस प्रश्न में पूछा गया व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब पोएट थिंग ऑफ ब्यूटी के विषय में क्या समझता है। तो इसको आप लोगों को बढ़िया से बनाकर लिखने हैं। तो इसका आप लोगों को कैसे लिखना है ध्यान दीजिए। ऐसे लिख सकते हो आंसर, देखिए पहले का हम आंसर लिख रहे हैं। कैसे आप लोगों को आंसर लिखना है, व्हाट डज द पोएट फील्स अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे द पोएट फील अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यहां पे लिखेंगे इज ए जॉय फॉर एवर, इज ए जॉय फॉर एवर। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, देखिए आंसर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, फिर इसके बाद यहां पर आपसे कहा गया इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये आपके का हो गया आंसर, एग्जैक्टली हो गया। ये आपको पेपर में बनाकर लिखने हैं, ध्यान दीजिए। पेपर में अगर आते हैं तो व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, द पोएट फील्स अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। मतलब आपको आंसर ढूंढने हैं। पहला आंसर, पहली 2 लाइन आपकी क्या हो गया, आंसर हो गया। देख लीजिए पहली 2 लाइन जहां तक स्टॉप नहीं आया था वहां तक हम लोग क्या कर दिया, आंसर एग्जैक्टली दे दिए। यही आपका तरीका है जो बोर्ड एग्जामों में बेहतरीन तरीके से बन सकते हैं, और सभी प्रश्नों को आप लोगों को पढ़ने हैं, ध्यान दीजिए। इसमें कहा गया व्हाट डज द पोएट मींस व्हेन ही से इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मतलब यह कभी भी शून्य नहीं होगा। तो इसका मतलब आपसे लेखक पूछा है कि इसका मतलब क्या होगा, तो आप लिख दीजिएगा इसका आंसर, ऐसे आंसर लिखेंगे आप बेहतरीन तरीके से। आंसर नंबर ये फर्स्ट है, ये आंसर नंबर सेकंड है। तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, पोएट आपसे कहा कि व्हाट डज द पोएट मींस व्हेन ही सेज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वह कभी समाप्त नहीं होगा, अर्थात कभी शून्य नहीं होगा। तो आपको आंसर बनाने हैं द अकॉर्डिंग टू पोएट, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पोएट। अगर देखिए आपको एक कीवर्ड बता रहे हैं, ये कीवर्ड हर एक प्रश्न में स्टार्ट करिएगा। कोई भी प्रश्न आएगा ये वाला स्टैंडा बेस्ड है तो लिखना है अकॉर्डिंग टू पोएट। यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पोएट। ये आपका समझो मास्टर क्वेश्चन का आंसर है एग्जैक्टली। अगर एग्जाम में ये स्टार्ट कर दिए अकॉर्डिंग टू पोएट तो ध्यान दिए रहना, एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर देके जाएगा। आगे कुछ भी लिखे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जामिनर आपका पहले ही लाइन, पहले ही वर्ड अगर देख लेगा तो आपका एग्जामिनर सेम टू सेम आपके पेपर में बन जाएगा। ध्यान दीजिए इस प्रश्न में आपसे पूछे गए अकॉर्डिंग टू पोएट, ध्यान दीजिए कहा गया है कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, दैट इज द मीनिंग। ऐसे लिख सकते हो दैट्स मीन ऑफ लवलीनेस थिंग्स ऑफ लवलीनेस increases of the हम लोग क्या लिखेंगे, increases of the beauty forever। क्या लिखेंगे, increases of the beauty forever। इट विल नेवर, ऐसे लिखेंगे इट विल नेवर, कम लगाएंगे, इसके बाद लिखेंगे इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी भी समाप्त नहीं होगी,
ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इस तरीके से प्रश्न का इसका आंसर ऐसे देंगे, अकॉर्डिंग टू पोएट दैट मींस लवलीनेस इंक्रीजेस ऑफ द ब्यूटी फॉरएवर, इट विल इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये आपका क्या हो गया, सुटेबल आंसर हो गया। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया पॉइंट द फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टेटमेंट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर। तो इसमें आपसे पूछा गया कि भाई इसमें है क्या, इसमें आपसे पूछे गए हैं कि फिगर ऑफ स्पीच में क्या है। तो ध्यान दीजिए, इसमें तो कंपेयर किया नहीं जा रहा है, जब कंपेयर नहीं किया जाएगा तो मेटाफर कहलाएगा। ये वर्ड आपके क्या है, मेटाफर है। तो आप लिख दीजिएगा मेटाफर। क्या लिखेंगे, मेटाफर। ये मेटाफर वर्ड आप लोगों को लिख देना है, ये मेटाफर वर्ड आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ऐसे मेटाफर लिखने के बाद आगे की सेंटेंस लिखिएगा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तब आपको सुटेबल आंसर माना जाएगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये आपके क्या हो गया, सुटेबल आंसर हो गया। ऐसे ही आप लोगों को आंसर बनाने हैं। आइए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आपको बेहतरीन तरीके से समझाते हुए चलते हैं। ध्यान दीजिए, ये भी बोर्ड एग्जामों में बहुत बार आया हुआ है, 2022 में भी आया हुआ है, 23 में, 24 में, 25 में। मतलब एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है और ये आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं पेपर में। ये आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है, 2026 के सेट में आने वाला प्रश्न है। 2026 के एग्जैक्टली सेट में ये प्रश्न आएगा, ध्यान दीजिए। इसमें आपसे कहा गया है, ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर फ्रांस across a screen bright tops denizens of a world of greed, they do not fear the man beneath the trees, the pace of seek, फिर इसके बाद चिवरलिक सर्टेनिटी। ध्यान दीजिए, इसमें आपसे पहला आंसर पूछा गया है। देखिए फर्स्ट आंसर मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, और ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर रियल, क्या आंट जेनिफर का टाइगर रियल था? वास्तव में ये रियल था? तो रियल तो था नहीं, आप चैप्टर में पढ़े थे। नो, आंट जेनिफर्स टाइगर आर नॉट रियल। तो आंसर आपको लिखने हैं नो। कैसे लिखने हैं? नो, आंट जेनिफर्स टाइगर्स इज नॉट रियल। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया सुटेबल। दूसरा प्रश्न पे आइएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन। मतलब इस फिगर ऑफ स्पीच में इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन से यूज किए गए हैं, आपको बताने हैं कि एक ऐसा सुटेबल फिगर ऑफ स्पीच बताने हैं जो इसमें यूज किए गए। यहाँ पर आप लोग देखते होंगे ब्राइट टॉपेज ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ड आपको दिखाई देता होगा। तो आप लोग लिख दीजिएगा ब्राइट टोपेज डेनिजेंस। वैसे पेपर में भी ऐसे पूछ सकता है, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच ब्राइट टोपेज ऑफ डेनिजेंस। ऐसे लिख दिए हम, ब्राइट टोपेज ऑफ डेनिजेंस in this stanza it is used to metaphor। इसमें क्या यूज किए गए, मेटाफर यूज किए गए। ये मेटाफर को आप लिखते समय आप काली पेन से लिख दीजिएगा, नहीं तो हम लोग जानते हैं अगर आपको मेटाफर यूज करने तो आप यहाँ पर द कंपेयर बिटवीन टाइगर्स ब्राइट टोपेज बिकॉज ऑफ द एलिगेंट कलर। ये कौन सी कलर है, एलिगेंट कलर में बारे में बताया गया है। आगे के तीसरा प्रश्न आता है, तीसरे प्रश्न में दिया गया, व्हाई डू द टाइगर नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज। मतलब आदमी क्यों नहीं डरता है टाइगर के पास से बैठे हुए एक जो व्यक्ति है। तो इसमें आपको आंसर ऐसे लिखने हैं कि द टाइगर्स नॉट फियर द मैन beneath the trees। it is a bold man। bold का मतलब होता है ब्रेव। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हो तो बोल्ड मैन लिख दीजिएगा, नहीं तो ब्रेव लिखिएगा, स्ट्रॉन्ग वर्ड। बिकॉज दे आर, ऐसे लिखिएगा, बिकॉज दे आर बोल्ड। ये क्या है, बोल्ड है। या तो स्ट्रॉन्ग में लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो ब्रेव भी, आप वर्ड लिख सकते हैं यहाँ पर,
तो एग्जामिनर आपसे यही आपसे पूछना चाहेगा, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा सुटेबल, तो आप लोगों को यही सुटेबल आंसर लिखने हैं। अगला चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न आपको दिया गया है, हाउ डू द टाइगर पेस, हाउ डू द टाइगर पेस। अब यहाँ पर वर्ड ढूंढने हैं हमें, कीवर्ड, कीवर्ड क्या है, पेस है। और यहाँ पर अगर आपको ये आंसर ढूंढने थे बीनीथ वाला, तो बीनीथ वाला आंसर यही पर थे, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज द, इतना आप आंसर लिख देते, फिर बिकॉज लिखते, दे आर बोल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रेव, ठीक है, आप यहाँ पर आंसर लिख देते। चौथे का आंसर आपको दिया गया है, हाउ डू द टाइगर पेस, हाउ डू द टाइगर पेस। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करने है, इसको आपको ऐसे बनाने हैं, पेस वाला वर्ड इसमें है, कहां पर है, यहाँ पर है, तो आप लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू पोएट, अकॉर्डिंग टू पोएट क्या लिखेंगे, द पेस, द पेस इन स्लिक, द पेस इन स्लिक शिवरलिक, शिवरलिक, फिर इसके बाद लिखेंगे सर्टेनली, सर्टेनली, सर्टेनिटी, ये आपके क्या हो जाएंगे, सुटेबल आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो यहाँ तक बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। मैं आपको पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि आप आंट जेनिफर टाइगर्स का सेंट्रल आइडिया आप लोग याद कर लीजिए, एग्जैक्टली पेपर में आने वाला प्रश्न है, ये 5 नंबर में आपके पेपर में जरूर आएगा। आंट जेनिफर टाइगर्स का याद कर लीजिए, और इसी के स्टैंडर्ड बेस पे अगर क्वेश्चन बनते हैं तो ये प्रश्न एग्जैक्टली आपके पेपर में बनेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।